मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक फिर भविष्यवाणिका की एक भविष्यवाणी है जो वापस सही हुई है और काफ़ी सारी भविष्यवाणी उसकी सही होना बाकी है और मैं लगातार उसका अध्ययन भी मैंने किया है, तो बहुत सारी भविष्यवाणी उसकी अक्षरशः सत्य हो रही हैं। मेरा आपको दिखाने का मतलब कोई भय व्याप्त कराना या किसी चीज़ की मार्केटिंग करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन भारतीय ग्रंथों के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। कारण है आने वाला समय परिवर्तन का समय है और आपने स्वयं ही देखा कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत, हम तो 4-5 साल से बोलते थे तब तो कुछ लगता नहीं था, लेकिन अब तो हर व्यक्ति को लगने लग गया है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध बढ़ रहा है तो उसमें संभावनाएं हर व्यक्ति को अब नज़र आ रही हैं। और हमारे ज्योतिष गणना के अनुसार तो अब मानकर चलें 2028 तक पूरी प्रकृति ही बदल जाएगी और 2032 में आकर सतयुग की स्थापना होगी। भगवान कल की तब तक अपना मूल स्वरूप भी दिखा देंगे और उसके बाद सारे कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, 3-4 ग्रंथों में अभी मैंने भविष्यवाणी कुछ आपको डाली हैं। सूरदास जी की डाली हैं, रविदास जी की डाली हैं और भविष्यवाणिकाओं में क्या लिखा उससे संबंध में डाली हैं। और जैसे जैसे मेरे पास अध्ययन मेरे पास पुराना है और समय आता जाएगा, उन लोगों की भी भविष्यवाणी आपको बताता जाऊंगा इसमें क्या होता है, ताकि हमारी जो गणना है और उनकी गणनाओं में जो समानता है ये आपको दिखाई जा सके। और इस विभीषिका से हम सनातनियों को कैसे निपटना है इसकी हम बात करते हैं, क्योंकि मेन है सनातन धर्म। आने वाले समय में उसी की विजयश्री की प्राप्ति होगी, वही पूरी दुनिया में फैलेगा और जितने विधर्मी हैं अब इनका अंत शुरू हो चुका है और 2024 से 26 तक तो ये काफ़ी कुछ अपना गंवा चुके होंगे। और अभी आप देख ही रहे हैं 19 के बाद से लगातार इनके इस कृत्यों में भी कमी आ रही है और जिस तरह से निपट रहे हैं उसमें जनसंख्याओं में भी कमी आ रही है। और आपने देखा कि जिस तरह से पहले कार्य किया करते थे, सवर्णों को या हिंदू धर्म के लोगों को लोग बदल लिया करते थे, अब उसमें भी धर्म परिवर्तन जिसको कहते हैं उसमें अब कमी आ रही है। तो ऐसा ही भविष्यवाणिका ने एक भविष्यवाणी और की है, मैं उसको आपको बतलाऊँगा। वे भविष्यवाणी उन्होंने की है कि गायें गौशाला में मारी जाएंगी और इसके मैं आंकड़े भी आपको अभी दूंगा। पहले ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि गायों का उल्लेख ही इसमें ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गाय को बड़े विस्तृत रूप से इसका वर्णन है और गाय को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि भगवान के ऊपर भी यदि हम कोई बात करते हैं तो गाय की हम बात करते हैं। गाय को हम माता कहते हैं। कोई भी पृथ्वी पर अवतार होता है वह अवतार भी गाय को गौ माता ही कहता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राम की भी माता है, कृष्ण की भी माता हैं, या जो भी अवतार हुए हैं वो सब इसको माँ कहकर संबोधित करते रहे हैं। तो गौ की कितनी बड़ी भूमिका है। और एक कथा भी आती है, उस कथा में भागवत में कथा का उल्लेख है जिसमें वृत्तासुर राक्षस है जिसका इंद्र ने वध किया था। और जब उस वृत्तासुर राक्षस को वध करने के बाद जो पाप ब्रह्महत्या का इंद्र के ऊपर लगा था, गाय ने भी उस पाप को अपने ऊपर लिया था। और अपने ऊपर लेने के बाद इसलिए गाय की ज़बान में आपने देखा हो, कभी हाथ लगा के आप देखेंगे तो कांटे जैसा रहता है, उसकी ज़बान कांटे की तरह है। तो वो जो कांटे हैं वो उस ब्रह्महत्या के दोष को उसने अपनी ज़बान पर लिया है। दूसरा, गाय का हम अध्ययन करते हैं तो गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ करोड़ की, कोटि की बात नहीं कर रहा हूँ। एक व्हाट्सएप पे न्यूज आती 36 कोटि देवी देवता, तो 36 कोटि वो प्रकार अलग हैं, देन उन प्रकारों को यदि जोड़ दिया जाए तो 36 करोड़ आते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भविष्यवाणिका की बातें आ रही हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि 36 करोड़ के लगभग भारत की पॉपुलेशन बचेगी, अर्थात देवता ही देवता इस भारत भूमि पर बसेंगे और जो अपने फिर विस्तार धीमे धीमे करना शुरू करेंगे। और बाकी जगह भी ऐसे ही बताया जाता है कि कुल मिलाकर पूरी दुनिया में 65 से 70 करोड़ लोग रहेंगे। तो 36 करोड़ जो देवी देवता हैं वो सभी गाय के स्वरूप में रहते हैं और जैसे ही युग समाप्त होता है तब वह वापस जन्म लेना शुरू कर देते हैं और अपने आप के विस्तार को करने लग जाते हैं और अपने प्रकृति को वह बढ़ाने लग जाते हैं। और वही जो देवता हैं
वे मूल स्वरूप सत्व को लेकर आगे बढ़ते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो अपने तमस को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिना दोनों की प्रकृति नहीं होती है। लेकिन जब सत्व आगे होता है तो तमस को रजस में आने में कई हज़ारों साल लग जाते हैं, और सत्व को भी रजस में आने में हज़ारों साल लग जाते हैं। फिर जब रजस बढ़ता है तब तमस बढ़ना शुरू होता है, सत्व घटना शुरू होता है। तो ऐसा ये जो सर्किल है चलता रहता है और आगे बढ़ जाता है। अब यदि हम गाय की अकेले की ही बात करें कि गाय के यदि हम स्वरूपों को, जैसे गाय का आप ये भी है गाय का चित्र देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बतलाता हूँ। गाय के सींग में भगवान शिव होते हैं, गाय के सींग के अग्र भाग होता है उसमें इंद्र होते हैं, गाय के ललाट पर रुद्र हैं, गाय के मस्तिष्क में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, गाय की दोनों आँखों में सूर्य और चंद्रमा हैं, गाय की नासिका में सर्प का निवास होता है, गाय के कानों में अश्वनी कुमार हैं, गाय के खुरों में पर्वत निवास करते हैं, गाय के दांतों में गरुड़ निवास करते हैं, गाय की जीभा में सरस्वती निवास करती है, गाय के पेट में कार्तिकेय जी हैं, गाय के थनों में सप्त सागर समुद्र विराजमान हैं, गाय के गोबर में लक्ष्मी होती हैं, गाय के गौमूत्र में भवानी होती हैं, गाय के रोमों में ऋषिगण होते हैं, गाय के दाएं पार्श्व भाग पर कुबेर होते हैं, बाएं पार्श्व तक यक्ष होते हैं, और गाय की पूंछ में हनुमान जी होते हैं। तो ये एक मैंने आपसे छोटा विस्तृत वर्णन किया है कि गाय में इस प्रकार से देवी देवताओं का वास रहता है, और इसीलिए हमारे गाय की पूजन भी की जाती है, और गाय की पूजन करके हम इससे नाना प्रकार के लाभ को लेते हैं। जैसे गाय के जब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक नज़र लग जाए, बहुत अधिक गंभीर बीमारी आ जाए, व्यक्ति की बीमारी ठीक ना हो, तो ऐसे समय में गाय के पास ले जाकर गाय की पूंछ को ऐसे पकड़ा जाता है और 7 बार व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज जैसे उतारते हैं और व्यक्ति को हटा दिया जाता है, तो उसकी नज़र भी उतरती है, उसके स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। अब चूँकि बातें गाँव की हैं इसलिए लोगों को अब समझ में नहीं आता है, शहर में तो ये चीज़ होती नहीं है। गाय के नीचे से निकलने में भी हमारे जो पाप होते हैं वह भी कट जाते हैं। गाय की सेवा करने से लाभ मिलता है। गाय के झालर पर जब हाथ हम फेरते हैं तो हमारे रोगों को वह हरने वाली होती है। गाय के पार्श्व भाग को यदि सहलाया जाता है पीठ से लेकर पार्श्व तक को, तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के दोषों की निवृत्ति करती है और पुण्यों को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय के दर्शन करना, गाय के चरण स्पर्श करना, गाय को सहलाना, गाय के पीठ पर हाथ फेरना, ये एक मूल हिस्सा होता है। और गाय की आँखें जो 3 तरफ देख सकती हैं। गाय की विशेषता भी ये रहती है कि जब भी कभी किसी व्यक्ति ने गाय को कुछ दिया तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद गाय मुड़कर उसको ज़रूर देखती है, और जब मुड़कर देखती है तो वो उसका जो कुछ खेल करना है वो कर देती है। तो इस प्रकार से गाय एक हमारे यहाँ बहुत ही मुख्य पशुओं में सर्वश्रेष्ठ पशु इसको माना गया है और माता की इसको संज्ञा प्रदान की गई है। जब कोई युग परिवर्तन होता है, जैसे आपने देखा भगवान कृष्ण का द्वापर युग आया, गायें बढ़ना शुरू हो गई, गायों ने दूध देना शुरू कर दिए। आज भी कहा जाता है कि ब्रज में दूध दही की नदियाँ बहती थी, अयोध्या में दूध दही की नदियाँ बहती थी। भगवान राम आए तब गाय आई और गायों ने दूध देने शुरू किए। कृष्ण से संबंध इसलिए माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गाय की सेवा की है, गौचारण कराया है। जो गोत्सव द्वादशी होती है, गोपाष्टमी जिसको गोपाष्टमी होती है, गोपाष्टमी के दिन भगवान ने स्वयं गायों को चलाया है, इसलिए भगवान का पूजन अर्चन करके और गायों को चराने के लिए उनको भेजा है, तो वो उत्सव इसमें मनाया जाता है। इसमें भगवान को मुंडन कराया गया, उनके ऊपर शहद लगाई, उसके ऊपर गुड़ लगाया और वो गाय को चटाया। तो ये बल बुद्धि और सौभाग्य सौंदर्य को बढ़ाने वाला होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं पहले तो गांव में होती थी और वहाँ भी थोड़ी कम हो रही हैं, लेकिन इस भविष्यवाणी का उससे संबंध है। जब महिलाओं पर कोई दिक्कत आती है, जब भूमि पर कोई दिक्कत आती है, जब गाय पर कोई दिक्कत आती है, तो मानकर चलें कि ये जो पाप है किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होता है। और जब वृत्तासुर राक्षस के बारे में आप पढ़ेंगे तो वृत्तासुर के जो इंद्र के ऊपर हत्याएं लगी थी, ब्रह्म हत्या, वो तीनों लोगों ने ही अपने ऊपर ली थी। महिलाओं ने अपने ऊपर ली है, भूमि ने अपने ऊपर उस हत्याओं को लिया है, गाय ने अपने ऊपर उस हत्याओं को लिया है। तो तीनों का उल्लेख आपको भागवत में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि भविष्यवालिका इसके संबंध में क्या कहती है कि गायों के संदर्भ में जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये भविष्यवालिका में उल्लेख इस तरह से कैसा है। भविष्यवालिका में जो लिखा हुआ है वह है, उसका मैं हिंदी आपको सुना रहा हूँ। वैधव्य विधर्मी जुल्म करेंगे,
गौशाला में मरेंगी गायें, देवताओं का चढ़ावा चुरा लेगी दुष्ट पापी आत्माएं। तो आपने देखा ही होगा कि जो आज मंदिरों में चढ़ावा होता है तो कई बार चोरी हो जाता है और कई बार तो पुजारी ही इस चोरी में देखे गए हैं। हम किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि ये घटनाएं हो रही हैं। ये धार्मिक स्थानों पर चोरी हो जाती है और बड़ी दिक्कत आती है, और बेधव्य विधर्मी जुल्म करेंगे। तो ये भी एक आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार अपराधी पकड़ा रहे हैं तो विधर्मी और इनका दोष बन ही रहा है। और गौशाला में मरेंगी गाय, गौशाला में मरेंगी गाय, ये आज से 600 साल पहले लिखा हुआ है। अब आप आंकड़े देखें, मैं आंकड़े पहले अमेरिका के बताऊंगा क्योंकि वहाँ राजा बली का शासन माना जाता है, और राजा बली का जो शासन है वहाँ बहुत अच्छे शासन सुशासन को माना जाता है। तो वहाँ पर ही स्थिति, अब जिस BBC के अनुसार एक रिपोर्ट है उसमें 2013 से अभी तक 6 लाख गायों की मौत हो चुकी है। दूसरा 2018 से 2021 तक 30 लाख मवेशी वहाँ पर मारे जा चुके हैं। 2016 में बर्फीले तूफान में 2 दिन में 35,000 गायें मरी हैं। और अभी 11 अप्रैल 2023 को टेक्सास अमेरिका में आग लगने के कारण शाम को 7 बजे 18,000 गायें मरी हैं। और ऐसा ही भारत में भी बहुत जगह होता है। और यदि हम सुरक्षित देश भारत की भी बात करें तो यहाँ भी कई गौशालाओं में बहुत सी गायें मरती हैं। गायों को काटने की यहाँ व्यवस्था है, काट कर बाहर भेजा जाता है। तो वो अभी तक शासन ने कभी चेंज नहीं किया है, तो जो समझौते हैं आज तक चल रहे हैं। राजस्थान में कुछ साल पहले देखा कि गायें जब बंद थी उसमें भी गायों के आश्रमों में जो था गौशालाएँ थी, उसमें कई गायों का मारा जाना, उसके बाद सरकार भी बदल गई। फिर बहुत सारे घटनाएं ऐसी घटी हैं। तो ये घटनाएं लगातार घट रही हैं। और ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े तो अभी के हैं कि इस तरह से अभी गौशाला में यहाँ आग लगी और गौशाला में इतनी सारी गायें मरी। तो अब ये जो संकेत है, यह संकेत इस बात को लेकर ही है कि जब गायें मरेंगी तो निश्चित रूप से प्रलय आएगी, नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, नाना प्रकार के हमारे ऊपर दोष बनेंगे और हम अपने मूल अस्तित्व को खो बैठेंगे। हालांकि इसके पीछे एक छोटी सी स्थिति तो और बनती है कि जो गायें मर रही हैं, क्यों मर रहे हैं, मनुष्य मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, कौन सी गायें मर रही हैं, कौन से मनुष्य मर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। उसके लिए कभी मैं आपसे ये रहस्य ओपन करूंगा कि कौन क्यों बचेगा और कैसे बचेगा, गाय ओरिजिनल क्यों नहीं मर रही, दूसरी गाय क्यों मर रही। तो इन सब चीज़ों का एक मिला जुला स्वरूप मैं आपको फिर कभी आपके सामने पेश करूंगा। तो अभी तो यही था कि भविष्यवाणिका की जो बात है कि गौशाला में मरेंगी गाय, ये 600 साल पहले लिखा था। और उनके आंकड़े मैंने बहुत छोटे से आंकड़े दिए, बाकी देशों के आंकड़े तो ही मैंने आपको गिनाए नहीं है। मुझे तो ये बताना था कि भविष्यवाणिका में लिखा हुआ है और ये इस तरह से अप्रूव हो रहा है। पुराने वाले समय में युद्ध की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम इन चीज़ों को देखते हैं और देश दुनिया की अन्य घटनाओं को देखते हैं, अभी कुछ साल पहले जैसे भारत में लंपी वायरस का आना हुआ, लंपी वायरस में भी गायों की मौतें हुई। आपने पिछली बार देखा होगी पाकिस्तान में मक्खी थी, वहाँ पर गायों को तो बड़ा बुरी तरीके से तड़पा कर मारा जाता है, उसके भी आंकड़े कई उसमें होते हैं। तो जहाँ जहाँ गायों की हत्या होती है वहाँ पर पृथ्वी अन्न देना बंद कर देती है। तो आप पूरे अरब कंट्रीज़ में देखेंगे कहीं अन्न उत्पन्न नहीं होता है। और जब कलयुग की समाप्ति, सतयुग का प्रारंभ होगा, तो ये सबसे पहले ये देश भूखमरी को प्राप्त होंगे। जैसे भी आपने देखा पाकिस्तान भूखमरी की ओर जा रहा है, तो धीरे धीरे 2-3 साल में समस्त देश भूखमरी की ओर चले जाएंगे, क्योंकि गाय का कटना जिस स्थान पर होता है उस स्थान पर अन्न नहीं उपजता है और नाना प्रकार की परेशानी वहाँ पर आती है। तो ये मैंने कुछ गाय के संबंध में आपसे चर्चा की, और भविष्यवाणिका में चूँकि लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपसे इतनी चर्चा की। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और यदि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए नमस्कार।